कहा जाता है कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। टेररिस्ट के खिलाफ हो रहे हैं ये वो लोग जो कि टीटीपी के हैं, जो कि आके बैठे हुए हैं बहुत से इलाकों में। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल है कि वी नीड टू सी कि व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस। इसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पे एक बार फिर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें इस तरह के अनासर की हौसला शिकनी भी करना थी जो कि फ़िरका वाराना जो खल्फिशार है उसको बढ़ावा देते हैं। हमने देखा कि इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की इंसाइटमेंट देखने में आई जिसमें इस तरह के सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश की गई। तो पॉलिटिकल फोर्सेस ओवरऑल उनका इस सिलसिले में क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि हमने देखा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनके रहनुमा आए, उन्होंने अफसोस का इजहार किया, विज़िट किया ज़ख्मियों को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मजम्मत की गई। तो पॉलिटिकल फोर्सेस का इकट्ठा होना इस मामले पर कितना ज़रूरी है? देखिए, पॉलिटिकल फोर्सेस तो इकट्ठी नहीं हो रही ना। केपी के अंदर जहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं, रास्ता तो वही है जी। तो अब अगर ऐसी बात है तो पीटीआई तो झगड़े हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ वहाँ ऑन द क्वेश्चन ऑफ कि जी किस इलाके में ऑपरेशंस होंगे नहीं होंगे और वहाँ क्या स्ट्रेटजी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल एरिया केपी है और केपी के अंदर पीटीआई नहीं सपोर्ट कर रही है आपकी इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट की जो भी पॉलिसी है मतलब आपस में बैठ के कोई फैसला तो हो कि केपी की गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करेगी या नहीं करेगी। अच्छा। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि रास्ता बनी हुई है फॉर दिस टेररिस्ट, वो कोऑपरेशन ही नहीं हो रही विद सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। और हमें हर रोज़ ही पता चलता है कि जी मीटिंग हुई है, नहीं हुआ, वो कह रहे हैं जी आपकी पॉलिसी गलत है, आप लोगों को अप्रूव कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम करने नहीं देंगे, कोई जिरगा बैठ रहा है। आप आपस के इंटरनल मामले जो हैं वो नहीं तय पा रहे हैं और उधर से बाहर से लोग आके ये सब कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड। आई थिंक इसके ऊपर फोकस करके पीटीआई को तो कम से कम एहसास होना चाहिए कि यू नो दीज आर नेशनल इश्यूज। मगर मेरा ख्याल है वही इशू है कि पीटीआई मूड में नहीं है कोई बात सुनने को। उनका जो मेन फंडामेंटल डिमांड है इज़ अबाउट इमरान खान। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, क्या पीटीआई का फंडामेंटल इशू है इमरान खान। और अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता और उनके खिलाफ केसेस ही ख़त्म किए जाते और उसके बाद जाहिर है जो इमरान खान डिमांड करेगा वो नहीं पूरा होता, जो कि वो कहेगा जी निकालो इन सबको, इलेक्शन कराओ, मैं आना चाहता हूँ, तो सारा दाव पे लगा दिया। इसी तरीके के साथ आई थिंक और भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि अगर ये काम नहीं होता तो फिर और कोई काम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अफ़गानिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है ऑफ एनी नेचर जिसके साथ ये रेजोल्यूशंस हों। इंडिया के साथ कुछ नहीं है, बलोचों के साथ कुछ नहीं है। हर जगह पे एक डेडलॉक हुआ है। मिलिट्री